हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग होगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती क्योंकि एनर्जी चेंज होती है, तो जिस पर जितना रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। और लास्ट में हम एक जनरल गाइडेंस का कार्ड लेंगे कि यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, करियर, वो सिंगल्स और रिलेशनशिप के लिए आया है। रिलेशनशिप और लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। नाइट ऑफ कप्स। तो ये आपकी हेल्थ के लिए आया है। आप काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हेल्थ आपकी ठीक दिखाई दे रही है। आप काफ़ी इमोशंस में हैं, इमोशनली आप किसी को मैसेज देने वाले हैं, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से कोई आपका रिश्तेदार या कोई आपका घर का मेंबर या कोई भी बीमार चल रहा हो, कोई परेशानी या दिक्कत हो रही हो, वो अभी आपको फिट दिख रहे हो, उसके लिए आप कोई ना कोई गुड न्यूज़, गुड संदेशा लेकर जा रहे हैं। तो और कुछ लोगों को हो सकता है कि पास्ट में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे पीरियड की, लेडीज़ में पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है, गाइनीज की प्रॉब्लम हो सकती है, और कोल्ड कफ वगैरह हो सकता है। इन चीज़ों से मतलब जो फ्लो वाली चीज़ें हैं, बहने वाली चीज़ें हैं, या इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उनसे कोई ना कोई परेशानियां या दिक्कतें हो सकती हैं। आदमी में जैसे प्राणों की कमी हो सकती है, कोई परेशानी, दिक्कत। तो अगर आप उनसे जूझ रहे थे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत थी, आप उनसे घिरे हुए थे, कोई उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो कोई ना कोई उससे अब आप बहुत जल्दी आप निजात पाने वाले हैं। कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आप उसमें ठीक हो जाएं, अपने आप को फिट महसूस करें। तो समय रहते जो अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, जो डॉक्टर की सलाह आपको नहीं मिल रही थी, या बीमारी का आपको पता नहीं चल रहा था, तो आप उस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप कोई प्रपोजल, कोई खुशखबरी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर मिलने वाली है। आप इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जो लोग स्वस्थ हैं उसको भी अपना इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको स्वस्थ रहना है। तो ये वेल्थ के लिए आया है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी लॉसेस हुए हैं, काफ़ी नुकसान आपने उठाया है, किसी न किसी ने आपको धोखा दिया है, या तो या फिर आपको काफ़ी इसमें प्रॉफिट की बजाय नुकसान हुए हैं, जो आपने फाइनेंस में या जॉब में या बिजनेस में, जहाँ भी हो सकता है कि आपने पैसा लगाया हो, वो आपका घाटे में चला गया हो। तो आपको यहाँ एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप गिव अप मत कीजिए, स्टैंड लीजिए, खड़े रहिए। आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप हर तरह से निराश हैं, हताश हैं, लेकिन फिर भी आप अगर स्टैंड लेते हैं, इस पर लगातार काम करते हैं, आखिरी दाव जब तक आपका आखिरी दाव नहीं लगता, या जब तक आपको मौका मिल रहा है, अगर आप खड़े रहे, डटे रहे, तो आप इसमें कामयाब जरूर होंगे। अपनी मंजिल आप हासिल जरूर कर सकते हैं। समय लग सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पीछे वाली जरूर हासिल करेंगे। तो रुके रहिए, डटे रहिए, खड़े रहिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, गिव अप मत कीजिए। आप अपने वेल्थ को, जो पोजीशन आप गवा चुके हैं, उसको धीरे धीरे करके फिर से आप इसमें जा सकते हैं। इसको आप हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ डटे रहने की
और मेहनत एफर्ट लगाने की इसमें ज़रूरत है। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं पाइसेस लग रहा है कि आप दो राहें पर खड़े हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अपने आंखों से पट्टी खोलिए, अपने जो आपने क्रॉस हाथ करके रखे हैं उनको खोलिए, और जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उससे दूर हटिए, उससे बाहर निकलिए, उसको काट फेंकिए। आप एक दिमाग से काम लीजिए, क्लियरिटी से काम लीजिए, जो बुद्धिमानी से काम लीजिए। अगर आप एक क्रॉस रोड पर जो खड़े हुए हैं उससे अगर आप बाहर निकलते हैं और एक रास्ता चूज करते हैं, अपनी मंजिल बनाते हैं कि मुझे इस जगह जाना है, इस पेपर की तैयारी करनी है, या ये इस नौकरी के लिए तैयारी करनी है, तो अगर आप इस कंफ्यूजन से, दुविधा से बाहर आकर पीछे हटकर, एक कदम पीछे हटाकर सोचते हैं, समझते हैं और एक मंजिल पर काम करते हैं या एक रास्ते पर चलते हैं, तो आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। नहीं तो आप परेशानियों के सिवाय कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको अपना रास्ता चूज करना पड़ेगा, अपनी मंजिल बनानी पड़ेगी। इस दुविधा से, इस परेशानी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। द हाई प्रिस्टेस ये जॉब के लिए आया है, तो आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो अभी लेकिन अभी आप मौन हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो, कुछ ना कुछ आपको परेशानी या दिक्कत हो रही हो, लेकिन अभी आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप लगातार सामने वाले को देखे जा रहे हैं, या जहां आप काम कर रहे हैं उनको आप समझ रहे हैं, उन पर आप ध्यान लगाए हुए हैं, उनको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब समय आएगा तभी बोलना चाहिए, तभी आप बोलेंगे। और या तो आप उनसे किनारा करेंगे, अपनी लाइफ से उसको कट कर देंगे, या तो आप चुपचाप खुद निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी जॉब को लेकर किसी न किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं। आप वहाँ चुप्पी साधे हुए हैं, तो आपको समय रहते इस चुप्पी को तोड़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप समझदारी के साथ काम लेंगे और अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, और वहाँ से या फिर आप दूसरी जॉब पकड़ेंगे, उस जॉब को छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। द हर्मिट ये बिजनेस के लिए आया है। तो पाइसिस लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना चले, बिना फॉलो किए आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए चाहे भले ही आपको कुछ दिनों के लिए चुप्पी साधनी पड़े, भगवान में आस्था लगानी पड़े, मेडिटेशन प्रेयर करना पड़े, और लोगों से किनारा करना पड़े या दूरियां बनानी पड़े, भले ही लोगों को बुरा लगे उनको लगे कि आप बोल नहीं रहे हैं, आप मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको इसमें अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपका अनुसरण करेंगे। तो आपको अपने ऊपर फोकस करके, चुप्पी साध कर, मेडिटेशन करके, जैसे भी हो सके आपको अपनी मंजिल तय करने की ज़रूरत है, अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, तो मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, या एक ज्योति दिखाई देगी, एक रोशनी की किरण दिखाई देगी, जिससे आप आगे जाकर काफ़ी अच्छा इसमें इसको बढ़ा सकते हैं। तो अपनी मंजिल को ढूंढिए और अपनी मंजिल को पाइए, अपना रास्ता बनाइए। एस ऑफ कप्स
ये सिंगल्स के लिए आया है। तो लग रहा है कि काफ़ी दिनों से जो रिश्ता आपको मिल रहा था उसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें थी, लड़ाई झगड़ा तकरार चल रही थी, या किसी कारण से भी हो सकता है परिवार वालों का सपोर्ट ना मिल रहा हो। लेकिन अब मंजिल दूर नहीं है, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपका रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। एक नई बिगनिंग करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं। यूनिवर्स जी आपको के साथ हैं, लेकिन आप ओवरफ्लो में मत बहिए। अपने इमोशंस पर काबू करके काम कीजिए। आप को साथ मिलेगा, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आप अपनी प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। द हायरोफेंट ये रिलेशन के लिए आया है, रिलेशनशिप के लिए। अगर आप रिलेशन में है या रिलेशनशिप में है या शादीशुदा हैं या शादी करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी वाले बंदे से शादी करना चाहेंगे। आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं, आप पवित्र आत्मा हैं, आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं। तो अगर आप उसी लॉयल्टी के साथ या किसी से सलाह मशूरा करके इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने अपने ओहदे में रहकर अगर आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, सलाह मशूरा लेकर अगर इस रिलेशन में या इस प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं, तो ये प्यार मोहब्बत आपके लिए काफ़ी अच्छी सक्सेस हो सकती है। आप इसमें आगे जाकर शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। तो आप अपने समाज में रहिए, अपने गुरु से या मेंटोर से या किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर आप उनकी सलाह लेकर इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज में रहकर, अपने ओहदे में रहकर अगर आप इस रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। अगर आप अपने इससे बाहर निकल कर काम करते हैं, तो आप इसमें खामियाजा भुगत सकते हैं। तो अपने जिसमें आप अपनी कास्ट में या अपने रिलीजियस बंदे से आप रिलेशन बनाइए, शादी कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। द स्टार ये एक जनरल गाइडेंस के लिए आया है। हम गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे। यूनिवर्स जी आपको सलाह दे रहे हैं कि अभी आप डीप से डीप हीलिंग कीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। जो आपका ख़त्म हो चुका है उसको पाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सितारे चमक सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। किसी दूसरे की परवाह मत कीजिए, दूसरे के लिए कुछ मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेशन प्रेयर कीजिए। एक हीलर से मिल सकते हैं, उसकी सलाह मशूरा ले सकते हैं और मेडिटेशन प्रेयर कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।